आज आपको सुनाने जा रहे कहानी सवा सेर गेहूं। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। किसी गांव में शंकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम रखने वाला था। ठगे जाने की ना उसे चिंता थी, ना वह ठग विद्या ही जानता था। भोजन मिला तो खा लिया, ना मिला तो चबैने पर ही काट दिया। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता, विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे, तो उसे अनिवार्यता सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो जाता, मगर साधु को कैसे भूखा रख सकता था? आखिर भगवान के भगत जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक मेहमान ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी उनकी, लेकिन घर में जौ का आटा था। वह उन्हें कैसे खिलाता? प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ भी महत्व रहा हो, परंतु वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए सुपाच्य नहीं होता। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिर उन्होंने निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लिया जाए। गांव भर में कहीं गेहूं का आटा न मिला। सौभाग्य से गांव के ही विप्र महाराज के यहाँ थोड़े से मिल गए। उनसे उन्होंने सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा, पीस दे। महात्मा जी ने भोजन किया और सो गए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहान किया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं? पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहान दे दूंगा। यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया गया और अपने उऋण समझकर उसकी कोई चर्चा ना की गई। विप्र जी ने भी कभी ना मांगा। ऐसे 7 साल गुजर गए। विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर दोनों मजदूर हो गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग ना भड़क पाए, किंतु परिस्थितियों से विवश हो गया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा। प्रेम का बंधन, खून का बंधन सब आज टूट जाता है। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था। उसे रक्त से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देख उसके हृदय के टुकड़े हो जाते थे। 7 वर्ष बीत गए थे। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर कल आके अपने बीज बैग का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम ही नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का ना छटाक भर अनाज है, ना 1 पैसा उधार। विप्र जी बोले, इसी नियत का तो फल भोग रहे हो, खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उस सवा सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखी तो दक्षिण ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! आज सवा सेर गेहूं अनाज को अंडे की भांति सेकर आज इतना बड़ा पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिन में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप सीधे बैठे थे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना ही अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी में से सेर 2 सेर दिया है। अब नाप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? विप्र बोले, लेखा जौ बख्शीश 100। तुमने जो कुछ दिया होगा उसका हिसाब नहीं, चाहे 1 की जगह 4 पसेरी ही दी हो। शंकर बोले, पांडे क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र बोले, जिसके घर से चाहो लाओ,
मैं छटाक भर भी ना छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे तो भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही रहेंगे, वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर भी इसकी चिंता क्यों करें। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए भी क्यों कांटे पाऊं? मगर यह कोई नियाब नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगदा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र बोले, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता भी ब्राह्मण ही हैं। जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। शंकर बोला, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी तो दूंगा। विप्र बोले, मैं यह ना मानूंगा, 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा ना करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर बोला, मुझे तो देना ही है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ। विप्र बोले, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 1.25 सेर का काट दूंगा। शंकर बोले, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं। हिसाब लगाया गया। गांव भर में विप्र जी की निंदा हुई, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह पर कौन आए। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत कर लिया था। दोपहर को पहले भी चूल्हा ना जलता था, चबैने पर बसर होती थी। पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न सका। अब वह व्यसन भी इसी कठिन व्रत के भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दी, कपड़े पहले भी त्याग ही चुका था। अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखा में आबद्ध हो गया। शिशिर की अस्थि बेघत शीश को उसने आग ताप कर काट दी। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 जमा हो गए रुपए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी जो है जल्द ही दे दूंगा। 15 रुपए की ही तो बात है, पंडित जी भी मानेंगे या ना मानेंगे। उसने रुपए लिए और जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए है क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपके आशीष से आपकी मजूरी अच्छी मिली। विप्र बोले, लेकिन वह तो 60 ही है। शंकर बोला, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा। विप्र बोले, उरिन तो तभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 और लेके आओ। शंकर बोला, महाराज इतनी तो दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, गांव में हूँ तो कभी दे ही दूंगा। विप्र बोले, मैं यह रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए ना मिलेंगे तो आज से 300 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। शंकर बोला, अच्छा जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, कहीं से 15 रुपए लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए ना दिए। पंडित जी के शिकार को छेड़ने की हिम्मत किसी में ना थी। साल भर तक शंकर तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल ना हो सका तो उसका सारा संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी 60 से अधिक जमा ना हो सका, तब अब कौन सा उपाय करूं? जब सिर पर ऋण का बोझ ही लदना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा ना करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जब पहले तंबाकू पिया ही करता था, वह अब गांजे और चरस का भी तक चस्का ही लग गया।
उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता ना थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी ना है। इसी भांति 3 वर्ष बीत गए। विप्रजी महाराज ने एक बार भी तकाजा ना किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 जो जमा थे वह मिन्हा करने पर अब तो शंकर के जिम्मे 120 निकले। शंकर बोला, इतने रुपए तो इससे उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। विप्र बोले, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल न सही तो सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर बोले, एक बैल है वह ले लीजिए, एक झोपड़ी है वह भी ले लीजिए, और मेरे पास रखा ही क्या है। विप्र बोले, मुझे बैल बंधिया लेकर क्या करना, मुझे देने को तुम्हारे पास और कुछ है। शंकर बोला, और क्या है महाराज। विप्र, कुछ नहीं है तो तुम हो तो, आखिर तुम भी तो कहीं मजूरी करते ही हो, मुझे भी खेती करने के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम करो, जब सुविधा हो तो मूल भी दे देना। शंकर बोला, महाराज सूद में तो काम करूँगा और खाऊंगा क्या। विप्र बोला, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा के बैठे हैं। रहा मैं तुम्हें आवध शेर जो रोज कलेवा के लिए देता रहूंगा, ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूंगा, और क्या। यह सच है कि लोग तुम्हें 8 रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं, मैं तो तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र बोला, गुलामी ही समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपए भराने बिना तुमको कभी ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील ना थी। मजूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण ना थी, भाग कर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के एक यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की पेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो यह था कि यह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी ना किए थे। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ ना कर सकता था। गेहूं के दाने किसी देवता के सांप की भांति या जीवन उसके सिर से ना उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्संसार से प्रस्थान किया। 120 अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित ना समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी ना थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता था। उसका उद्धार कब होगा वह भी यहाँ नहीं, ईश्वर ही जाने। पाठक इस वृत्तांत को कपोल कल्पित ना समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं।